नमस्कार दोस्तों। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि अब जितनी भी अड़चनें थी वो सारा समाप्त हो चुका है। अब आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होकर के पढ़ाई करना होगा। आज हम बात करने वाले हैं जैक का बड़ा फैसला। जैक ने मानी मांग। शिक्षकों के लिए सुनहरा मौका और खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। बाकी बात प्रिपरेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब हमारे क्लास का शेड्यूल देख सकते हो, हालाँकि लास्ट में आपको बता देंगे। यहाँ पे देखिए जेटेट को लेकर के बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है कि जेटेट अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत। जो उम्मीदवार फॉर्म भरने में गलती कर चुके थे, अब उन्हें बड़ा मौका दिया गया है ना। बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप करने में गलती किए थे, उन्हें अब मौका दिया जा रहा है। यानी कि पहले जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था, अब उनका समाधान झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने कर दिया है। समझ रहे? यानी कि जैक के द्वारा क्या बोला गया, उसका समाधान वही एकेडमिक के द्वारा कर दिया गया है। कैसे, ये जान लीजिए। किसके प्रयास से ये हुआ, तो जान लीजिए ये भी कि कोई व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, कम से कम उसके बारे में जानना हमारा फर्ज है। यहाँ पे देखिए, लगातार अभ्यर्थी जैक ऑफिस जा रहे थे। शिक्षा विभाग और शिक्षा सचिव से मुलाकात की गई। कई नेतृत्वकर्ताओं और छात्रों के संघर्ष का परिणाम अब सामने आया है कि लंबे समय से चल रही परेशानियों का जो आखिरकार जैक ने फैसला ले ही लिया। जो लंबे समय से परेशानी चल रही थी, उसका जो निराकरण जैक के द्वारा कर लिया गया है। देखिए क्या बातें निकल करके आ रही। देखिए, हम हो, आप हो या कोई भी हो, अगर जब तक साथ नहीं चलेंगे, मतलब कि किसी न किसी को तो अगुवाई करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति अगुवाई करता है, उसका समर्थन करना भी चाहिए। ये चीज़ मैं लगातार शुरुआत से भी आपको कहते आ रहा हूँ। सहायक आचार्य से लेकर के और भी कई सारी चीज़ों में मैंने इस सारी चीज़ों को लेकर के आपको बताया भी है। अब क्या नया ऑप्शन मिल रहा है, तो अब उम्मीदवारों को 2 बड़े विकल्प दिए गए हैं। ए आपका एडिट अपग्रेड का मौका, कुछ गलतियों को सुधार करने का मौका मिला। आवेदन को अपग्रेड करने का विकल्प दिया गया, यानी कि अब जो आप सुधार कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा आपका पूरा नया फॉर्म, यानी कि देखिए पूरा नया फॉर्म अगर कीजिएगा तो आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले देख लीजिए, अपग्रेड भी आप कर सकते हैं एडिट वगैरह करके। पूरा नया फॉर्म भरने के, यदि आपकी गलती ऐसी है जो एडिट नहीं किया जा सकता, अब आप क्या कर सकते हैं, एक नया फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। समझ रहे? पूरी तरीके से फ्रेश फॉर्म रहेगा। समझ रहे? बिल्कुल नया फॉर्म। किन समस्याओं का समाधान हुआ, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। पेपर कैटेगरी की जो समस्या थी पहले, यदि आपने केवल 1 to 5 पेपर 1 भरा था और बाद में 6 to 8 पेपर 2 भी भरना चाह रहे थे, समझ रहे? यदि आप पेपर 1 भरे थे और बाद में 6 to 8 पेपर 2 भी भरना चाह रहे थे, तो आपको वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिल रहा था। समझ रहे? ये जो ऑप्शन है आपको नहीं दिख रहा था। अब जो नया फॉर्म भर करके दोनों पेपर चुन सकते हैं। समझ रहे? अब आप नया फॉर्म भर करके दोनों पेपर चुन सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं 6 to 8 वालों के लिए बिल्कुल राहत की खबर आई। कैसे? देखिए, पहले यदि आप ओपन करे थे 6 to 8 का फॉर्म भरा रहा था, तो उसमें 1 to 5 नहीं भर सकते थे। समझ लें? यानी कि अगर 6 to 8 का फॉर्म भर रखते, तो आप 1 to 5 का नहीं, यानी कि 6 to 8 के लिए। अब देखिए, अब जो आपको वो चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पे ध्यान दें। लेकिन बाद में से जोड़ नहीं पाते। अब जो नया आवेदन सुधार कर सकते हैं। समझ रहे? अब जो आपका जो नया आवेदन कर सकते हो या तो सुधार कर सकते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं। 2024 में जो आपका एलिजिबिलिटी नहीं थे, मतलब एलिजिबल नहीं थे, उन्हें 2026 में क्या करना है। समझ रहे? यानी कि अब जो आपका एलिजिबल नहीं थे, अब वो एलिजिबल हो गए। यानी कि ऐसे उम्मीदवार नया फॉर्म भर सकते हैं, पहले जो योग्य नहीं थे लेकिन अब योग्य हुए थे, उन्हें मौका मिल गया। यानी कि देखिए, जाहिर सी बात है, अभी खुला है एडिट करने का, सारी चीज़ करने का, नया फॉर्म भरने का। जो पहले योग्य नहीं थे भाई, अब योग्य हो गए, क्योंकि आप भर सकते हो। समझ रहे हैं ना? तो ये खुशखबरी आपके लिए। आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, किन गलतियों के लिए एक नया फॉर्म जरूरी हो सकता है। आखिर कौन सी गलती आपने किया और ना चाहते भी हमें नया फॉर्म भरना पड़ेगा, तो कौन सी गलती है, ध्यान दीजिए। यदि आपने इनमें गलती की थी, है ना, यदि आपने इनमें गलती, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ में नाम, कैटेगरी, सब्जेक्ट, पेपर का जो सिलेक्शन है, समझ रहे, प्लस में आपका क्वालिफिकेशन, जो आपका डिटेल है, और एडिट का विकल्प नहीं मिल रहा है, तो आप पुराना आवेदन कैंसिल करिए। समझ रहे? उसको कैंसिल कीजिए और नया आवेदन भरिए। ये एक बड़ी खुशी वाली बात है ना, कि पुराना आवेदन को आपको कैंसिल करना है और नया आवेदन
फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। क्लियर? जी हाँ। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि फॉर्म कैंसिल करने का जो ऑप्शन है कैसे मिलेगा, तो ये भी जान लीजिए। देखिए बहुत सारे कैंसिल भी नहीं करेंगे और नया फॉर्म को फिलअप कर देंगे, तो भाई आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, है ना, गड़बड़ी देखने को मिलेगा। देखिए जो आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, समझ रहे, उसके नीचे आपको क्लिक कर, हालांकि वो कर देगा साइबर कैफे वाला, हालांकि देख लीजिए आप, ताकि वो अगर वो ना जाने तो आप बता पाएंगे, है ना। उसे क्लिक कीजिएगा, उसे क्लिक के माध्यम से आपको कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, देखिए आप यहाँ पे, और पुराने जो आवेदन है उसे कैंसिल करने का अनुरोध कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ कैंसिल करने के समय मतलब क्या नियम मान्य होंगे, समझ रहे, जब कैंसिल करते तो कुछ ना कुछ नियम मान्य होंगे, तो कौन सा नियम है जिसको मान्य, तो जैक की तरफ से कुछ शर्तें रखेगी। कौन सी शर्त है? आवेदन शुल्क वापस नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ एक जाहिर सी बात है, अब जैक क्या करेंगे भाई, वो आप नया फॉर्म को फिलअप करेंगे तो पैसा कहाँ से देगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं पहले उसका जरूर करना चाहिए, बट यहाँ पे बोल दिया कि अब आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर आप एडिट करते हैं तो आपको पैसा मतलब कि नहीं लगेगा, अगर आप नया से फॉर्म को फिलअप, क्योंकि आप नए कैंडिडेट हो जाते हैं, है ना, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, अगर एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है तो एडिट कीजिएगा, अगर नहीं दे रहा है तो आप नया फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो फीस जमा की गई वह रिफंड नहीं होगा, समझ रहे, आगे बात करते हैं। बाद में कानूनी दावा नहीं कर सकते, बात तो सही भाई, आप बाद में कैसे कानूनी दावा कीजिएगा, जो चीज़ें हैं वो पहले बता दी गई। उम्मीदवार यह स्वीकार करेगा कि फीस वापस नहीं मांग नहीं करेगा और कानूनी कार्रवाई भी नहीं करेगा, यानी कि आपको वहाँ पे एक बॉन्डिंग करवा लिया जा रहा है, ठीक ना, तभी कैंसिल होगा, नहीं इतना होगा। इसका फायदा किन छात्रों को सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा फायदा जो उनको मिलेगा जो गलत फॉर्म भर चुके हैं। तो बोलते चलो ना, पैसा तो आते जाते रहता है, अरे भर लेते हैं, है ना, वो ऑप्शन नहीं दिया था, परेशान हो रहे थे, उससे ज़्यादा तो अच्छा है ना। तो गलत फॉर्म भर चुके उन छात्रों को, डेट ऑफ बर्थ जो भरने गलत तरीके से भरे थे उनको, गलत पेपर जो चूज किए थे उनको, प्लस में 125 68 दोनों भरना चाह रहे उनको, ये नए एलिजिबल जो भी अभ्यर्थी उनको, यानी कि इतने सारे लोग को फायदा मिलने वाला है। क्लियर? आगे बात करते हैं। जेटेट का नाम अब क्या हो गया, जेटेट पहले कहा था, अब जो आपका जेटेट कहा गया है, समझ रहे, एक नया नाम लिखा जा रहा है। खैर कोई दिक्कत है, नया नाम लिखने से कोई फायदा नहीं है, नाम बदलने से कोई फायदा है क्या, नहीं, कोई कुछ होने वाला है, एग्जाम करवाइए बस। यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हजारों छात्र परेशान थे और एडिट का जो ऑप्शन नहीं मिल रहा था, आवेदन सुधार करने को वो रास्ता नहीं था, और अब जेक ने आधिकारिक रूप से समाधान दे दिया है। क्लियर? अब आपका क्लियर हो गया, अब आपका एग्जाम होने वाला समय। छात्रों के लिए जरूरी सलाह, फॉर्म भरने से पहले क्या जरूरी बातें हैं, सभी जानकारी आपको ध्यान से जांचना है, साइबर कैफे के चक्कर में नहीं रहना। आप बोलेगा हम को टाइम दीजिए, ठीक है ना, पढ़ने का टाइम दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, नाम, कैटेगरी सही से भरा, पेपर का सिलेक्शन सोच समझ के करिए, जो फाइनल सबमिशन से पहले प्रीव्यू जरूर देखें, अन्यथा वो पेपर मतलब आवेदन करने वाला जो साइबर कैफे वाला जल्दीबाजी, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा फॉर्म फिलअप करने जल्दी जल्दी भर देते हैं ना, आप वहीं पे गलती करते हैं। जेटेट जो अब जो भी हो, है ना, दोनों के लिए खुशखबरी एक ही चीज़ है, जेटेट पुराना जो फॉर्म है कैटेगरी जो भी कैंडिडेट उनको अपग्रेड करने का मौका मिला है, जो लोग नहीं कर सकते कैंसिल कर सकते हैं और नया फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं ना, बड़ी गलती को सुधार करने का मौका मिल गया। 1 to 5 68 दोनों का विकल्प संभव होगा, एलिजिबल हुए नए छात्रों को भी आवेदन जो भी एलिजिबल हुए नए छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लास चल रहे हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। सुबह आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है मैथ का, उसके बाद 7:30 बजे आपका मैथ का फाउंडेशन क्लास चल रहा है, आप उसमें जेटेट का तैयारी कर सकते, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर शुरुआत से करना है तो एक प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट बना हुआ है, 250 से ज़्यादा लेक्चर है, शुरुआत से जाकर के देख सकते हैं। मैथ फाउंडेशन प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में। उसके बाद आपका 9 बजे जेटेट को लेकर के, सीटेट को लेकर के एसएसटी पॉलिटी क्लास चल रहा है, उसके बाद आपका 5 बजे शाम को रीजनिंग क्लास चलता है, 8 बजे आपका हिंदी क्लास चलता है, 9 बजे आपका झारखंड जीके चलता है। अब रेगुलर क्लास कर सकते हैं जो भी क्लास करना चाहते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए हर ग्रुप में, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपका डेली का रूटीन है, आज की पढ़ाई कल की सफलता होगी। क्लियर? ये हमारा डेली का रूटीन है, ये क्लास आपका हर एक दिन चलता है, ठीक है ना। चलिए आपका मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो रेगुलर क्लास कीजिए, इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।